गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ के ताल्लुक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप क्लास 11th में जो है हम पढ़ चुके हैं सबसेट में हम पहले बता चुके हैं एक ऐसा समुच्चय जो किसी का उपसमुच्चय, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट किसी दूसरे समुच्चय में हो, है ना। एक ऐसा समुच्चय जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे समुच्चय में हो। लाइक एज हम मानते हैं कि एक ए है, ए जो है वो ए बी दिया है और बी जो है वो दिया है ए बी और सी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। इस स्थिति में जब ए बी का सबसेट है तो हम बी को ए का आधि समुच्चय कहेंगे। बताने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है आधि समुच्चय क्या है, समुच्चय, तो हम कहेंगे कि जो बी है, बी समुच्चय, बी जो है बी ए का आधि समुच्चय है। क्यों? क्योंकि B एक ऐसा समुच्चय है जिसमें A स्थित है, ठीक है ना। तो B को A का अधिसमुच्चय कहते हैं। क्लियर? तो ये लाइन लिख लीजिए अधिसमुच्चय वाली, उसके बाद आगे चलते हैं। ऐसे हेडिंग डालिएगा, ऐसे अधिसमुच्चय, हेडिंग डालिए अधिसमुच्चय और लिखिए अधिसमुच्चय में यदि समुच्चय B, यदि समुच्चय A, B ना लिखो, यदि समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय है तो यदि समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय है तो B को A का अधिसमुच्चय कहते हैं। लिखो अर्थात अधिसमुच्चय A में A का, अर्थात अधिसमुच्चय में लिखे A का प्रत्येक अवयव, अधिसमुच्चय में A का प्रत्येक अवयव अधिसमुच्चय में A का प्रत्येक अवयव B का अवयव होगा, B का अवयव होगा। क्लियर है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। यहाँ पर लिख देंगे हम A, क्या लिखे थे, B लिखे थे, पहले हम B लिखे थे ना, B जो अधिसमुच्चय है तो B को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टा। फिर से देखो, हम अभी उपसमुच्चय लिखते थे तो A सबसेट B लिखते थे कि नहीं, बस वही सबसेट क्या किए हैं, उल्टा कर दिए। क्लियर है ना। तो ये आपका B जो है वो A का अधिसमुच्चय है, B A का अधिसमुच्चय, यहाँ A B का उपसमुच्चय। समझ जाओगे? क्लियर। चलिए अब अगली हेडिंग डाली, समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय। समष्टीय समुच्चय डालिए, समष्टीय समुच्चय। अगली हेडिंग डालिए समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय देखें, एक ऐसा समुच्चय जिसमें दो या दो से ज़्यादा उपसमुच्चय हो, जिसके
एक ऐसा समुच्चय जिसके दो या दो से ज्यादा उपसमुच्चय हो। एक ऐसा समुच्चय जिसके दो या दो से ज्यादा उपसमुच्चय हो, लिखे, उसे समष्टीय समुच्चय कहते हैं या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए कैसे लिखते हैं इसे। एक समुच्चय को हम यू मानते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका एक समुच्चय है यू, है ना। और इसके उपसमुच्चय जैसे ए हुआ, ए 1 2 3, बी हुआ ये 2 3 4, सी हुआ ये 2 3 6 2 6 7 8। देखो ये सभी इसके उपसमुच्चय हैं। ए के सारे अवयव यू में हैं, बी के सारे अवयव यू में हैं, सी के सारे अवयव यू में हैं। तो हम यू को क्या कहेंगे? समष्टीय समुच्चय कहेंगे। क्लियर? यहाँ पर लिख देंगे एक एग्जाम्पल और यहाँ पर लिख देंगे इस स्थिति में यू क्या है? समष्टीय समुच्चय। अच्छा, यहाँ पर और हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझो। यहाँ पर अगर हम ए लिखा तो हम लिखेंगे ए सबसेट यू। क्लियर? अगर बी लिखा तो हम लिखेंगे बी सबसेट यू, ठीक है ना। अगर सी लिखा तो हम लिखेंगे सी सबसेट यू। अगर और कुछ लिखा होता तो हम और सबसेट यू लिखते। तीनों कंडीशनों में ये सेम आई है ना, तब हम लिखेंगे यू क्या? समष्टीय। क्लियर? अगर ये एको में ना आता तो समष्टीय ना हो। समझ में आया कि नहीं? इसके कहने का मतलब है कि ए के सभी अवयव यू में हैं, बी के सभी अवयव यू में हैं, सी के सभी अवयव यू में हैं। इस स्थिति में यू जो है वो समष्टीय समुच्चय होगा, यानी उसके अंदर सार्वत्रिक अवयव है, जो कुछ है वो सब उसी के अंदर है। क्लियर? समझ में आया? लिख। क्या नहीं समझ में आएगा तुरंत बता देना, ठीक है? हाँ, एकदम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। बाकी जो क्वेश्चंस आते रहेंगे उसी में डिस्कशन होगा। मिटा लें इसे? लिख चुके? चलिए, थोड़ा सा गैप ना किया करो आप लोग। गैप कर देते हो तो जो है हाँ, थोड़ा सा हम भी जो पढ़ाने वाली लाइन होती है निकल जाते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि ए दिया है 1 2, फिर उसके बाद दिया हुआ है, थोड़ा सा अजीब लिखें क्या? हाँ, ए दिया है 1 2, फिर लिखा है 3 4, फिर लिखा है 5 में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों? देखिए, एक ही ए दिया, ए लिखा है 1 2 और फिर लिखा हुआ है 3 4 और फिर लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। अब इसमें फिर इसके बाद ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों, यही आपसे कह रहा है। अब इसमें अगर हम पहले को देखें, चलिए पहला फर्स्ट में पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 4 और फिर लिखा हुआ है सबसेट है इसका ए का, ये कहता है। तो 3, 4 सबसेट ए का नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 को लेकर ये बना है। ध्यान दो, इसमें 2 है, ये पूरा 1 है। अगर हम इसे माने तो ये अवयव भले ही है ए का, लेकिन सबसेट नहीं है। सबसेट के लिए क्या चाहिए? एक अलग उप समुच्चय चाहिए। मान लेते हैं बी लिखा होता है ऐसे 2, 3, तब हम लिखते हैं 2, 4 सॉरी 3, 4, तब हम लिखते हैं कि 3, 4 सबसेट है किसका? एक। क्लियर है ना? तो यहाँ इस कामा नहीं लगा इसलिए ये गलत हो जा रहा है। एक चीज और, कभी भी जब समुच्चय लिखा जाता है तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लिखना थोड़ा सा समुच्चय जो है क्या कहते हैं सुपरिभाषित नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो हम इनको लेकर चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस प्रकार समझे जा सकते हैं, इस प्रकार समझे जा सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन लिया गया, वही बाहर लिखा,
क्लियर है ना? चले आगे, चलिए। अब ये आपका गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा समझ में आ रहा है, ठीक है? ऐसे ही हमें क्या करना है, केवल टिक करना है कि कौन से क्वेश्चन कैसे हैं। सेकंड नंबर आपसे कहता है कि 3 4 और फिर उसके बाद कह देता है एलिमेंट है एक ही, बिल्कुल सही है। 3 भी ए में है और 4 भी ए में है, तो 3 4 दोनों एक ही एलिमेंट है। क्लियर? यहाँ क्या था, सबसेट दे रहा था। सबसेट में एलिमेंट में अंतर है, सब एलिमेंट हैं, 3 4 लिखा है लेकिन सबसेट नहीं है क्योंकि 2 भी है आगे, है ना? और ये पूरा एक समुच्चय, ये पूरा एक समुच्चय है, ये अलग अलग नहीं है। क्लियर? चले आगे। अगला ये कहता है कि कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे 3 4। अच्छा, इसका भी मतलब यही है जो यहाँ लिखा, ये लगा दिए, भले ही 2 हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये सही हो जाएगा, ये सबसेट बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे वो था वैसे ही है ना? सबसेट के लिए एक अलग समुच्चय आपको चाहिए और उसके सभी अवयव दूसरे अवयव में, दूसरे समुच्चय में बिलोंग करने चाहिए। क्लियर? चले आगे, चलिए। फिर उसके बाद अगला लिखा आपका आई जो सॉरी 1 एलिमेंट है ए का, अगला 1 एलिमेंट है ए का, बिल्कुल सही, आपको दिख रहा है 1 ए में है ना? फिर आगे देखिए, फिर अगला आपसे कह रहा है कि 1 सबसेट है ए का, बिल्कुल नहीं, 1 सबसेट है ए का, 1 सबसेट ए का नहीं है, 1 अवयव ए का है, ना कि सबसेट है, अवयव है। 1 अलग एक समुच्चय नहीं है, समझ में आया? 1 केवल क्या है, एक एलिमेंट है ए का, ना कि सबसेट। चले आगे, चलिए। अब उसके बाद ये दिया हुआ है 1 2 5 एलिमेंट है ए का, अगले में 1 2 5, ये सारे किसके एलिमेंट, ए की। क्या 1 2 5 ए में है? 1 2 5 ए में एलिमेंट है। अगर सबसेट लगा देता तो ये भी गलत हो जाता। क्लियर? सबसेट एलिमेंट में इतना अंतर है। अगला आपसे कहता है कि 1 2 3 सबसेट है ए का, गलत हो जाएगा। 1 2 5 सबसेट है बी का, ये सब गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर लिखा है 1 2 3 सबसेट है ए का, तो ये भी गलत। 1 2 5 सबसेट है ए का, तो ये भी गलत। क्यों? क्योंकि ये सब एलिमेंट है, ना कि सबसेट है। समझ में आया? सबसेट के लिए एक अलग समुच्चय आपको चाहिए जो इसमें नहीं दिया। क्लियर? चलिए आगे। फिर उसके बाद कहता है कि 5 जो है ए का एलिमेंट है, 5 जो है वो ए का एलिमेंट है। क्या ये सही है? नहीं, 5 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 5 रिक्त समुच्चय है लेकिन सबसेट जरूर है। 5 जो है हर समुच्चय का सबसेट है। समझ में आया? एलिमेंट के जगह सबसेट होता है तब आपका सही। 5 अपने आप में एक समुच्चय है। क्लियर? चले आगे, चलो। फिर उसके बाद लिखा हुआ 5 सबसेट ऑफ ए, और ये 3 चीजें दी हुई हैं। एक ये 5 सबसेट ऑफ ए, और एक ये दिया 5 सबसेट ऑफ ए। ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपका सही हो जाएगा। 5 जो है रिक्त समुच्चय में पढ़े हो, 5 सभी का उपसमुच्चय है। 5 सभी समुच्चय का उपसमुच्चय है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, ये और ये गलत हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया पूरा क्वेश्चन? चलिए आगे। अगले में बताना है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, और फिर उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है। चलिए ये नोट कर लीजिए कि हम मिटा लें इसे, इरेज कर। समझ में तो आया? चलिए बुक से समझ लेना, नहीं आएगा फिर से पूछ लेना। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें है 2 3 4 में, तो हम देख के फिर से बता देंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी। सही होगा तो सही है। चलिए दूसरे के फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है सत्य और असत्य बताइए, और लिखा हुआ है ए कामा बी, और फिर ऐसे लिखा है नॉट सबसेट, और फिर ऐसे लिखा हुआ है बी सी और ए, बी सी और ए। चलिए आप खुद देखिए, ये ए बी जो है, ये ए बी, ये इसमें है, बी ए लिखा लेकिन है, तो ये इसका एक सबसेट है। और यहाँ क्या कह रहा है? नॉट सबसेट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। समझ में आया कि नहीं? फिर से ए बी एक समुच्चय है अलग, और ये बी सी ए भी एक समुच्चय है, तो इसके सभी अवयव तो इसमें मिल रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है, ना कि नॉट सबसेट।
ठीक है, क्लियर, समझ जाओगे। चले आगे, चलिए सेकंड पे ये कह रहा है कि ए और ई और उसके बाद ये ऐसे लिखा हुआ है, ए ई और उसके बाद ये ऐसे लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स, और फिर उसके बाद लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। यहाँ पर लिखा अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। अब देखिए लिखा है ए, क्या ए अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है? बिल्कुल है, और ई भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं? इनके कहने का मतलब है कि जो ए ई है वो इसमें है। अगर आप इसको लिखते हो तो आप क्या लिखोगे? लिख लो आप। चले आगे, चलिए अगला लिखे हैं 1 2 3 और उसके बाद लिखे हैं 1 3 और 5। चलिए इनसे मिलते हैं। 1 2 3 सबसेट दिए हैं 1 3 5। चलिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3, इसमें 3, लेकिन 2 नहीं है। ठीक है ना, जब 2 नहीं है तो ये इसका सबसेट भी नहीं है। क्लियर? सबसेट को सी नहीं, थोड़ा सा सी से थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, सबसेट को सी से थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। क्लियर? ताकि ये लगे सबसेट है। इसके सारे और इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे। अगले में आपसे कह रहा है कि ए सबसेट है ए बी और सी का, ध्यान दीजिएगा। अगले में आपसे कह रहा है ए और फिर उसके बाद सबसेट लगा दिया गया है ए बी सी। अब आई थिंक इसको तो कर ही सकते हो कि ये इसमें है तो सबसेट। चले आगे, चलिए अगले में आपसे क्या कह रहा है कि ए एलिमेंट है आपका ए बी और सी का। यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, देखो ऐसे लिखा है ए और ऐसे लिखा है एलिमेंट और ऐसे लिखा है ए बी और सी का। क्या ये सही है? सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ समुच्चय दिया है, ध्यान दो, यहाँ समुच्चय दिया। अगर ये ना होता तब ये सही था। ये एक एलिमेंट है, अब ये क्या है? एक उप समुच्चय। समझ में आया? तो ये एलिमेंट ना होके क्या है? सबसेट है। क्लियर? इसलिए आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, ये हो जाएंगी। चलिए आगे। अब ये कहते हैं कि रिक्त स्थान में प्रत्येक सबसेट और क्या नॉन सबसेट भरना है। रिक्त स्थान है उसमें सबसेट और नॉन सबसेट भरना है। चलिए कैसे, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। लिखोगे कि मिटा लें? लिख चुके हो ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 3 और 3 का फर्स्ट आपसे कहता है 3 का फर्स्ट। ये कह रहा है कि ए बी सी दिया हुआ है, फिर बी सी डी दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी दिया हुआ है और फिर स्पेस दिया है, फिर बी सी और डी दिया हुआ है। ए इसमें है तो इसमें नहीं है। जैसे ए नहीं है वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। इतना तो कर ही सकते हो। क्लियर? चलिए आगे, अगला आप कर लेंगे। अगला हम बता दे रहे हैं। ये लिखा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तीसरा ऐसा है, एक छोड़ दिए आपके होमवर्क के लिए। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, ये हो गया। क्लियर? अब उसके बाद गैप दिया, फिर लिखा हुआ है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, गैप दिया हुआ है ऐसे, और फिर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब आप दिमाग लगाइए,
ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। और ये क्या है? त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज हो सकता है, सभी समबाहु त्रिभुज होंगे, लेकिन सभी त्रिभुज समबाहु नहीं होगा। कि होगा? नहीं होगा ना। यानी ये कहता है कि अगर त्रिभुज है तो हो सकता है कि सॉरी वो समबाहु है तो समबाहु है तो वो त्रिभुज होगा, एकदम कंफर्म है। अगर समबाहु है तो वो त्रिभुज होगा। यानी अगर इधर बहुत सारे त्रिभुज बने हुए हैं तो इसी में से एक त्रिभुज ये है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? अगर इधर बहुत सारे त्रिभुज बने हैं तो इसी में से एक ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसेट। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं का एक रूप है, यानी इसके सभी एलिमेंट इसमें क्या है? उपस्थित हैं। क्लियर है? क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज क्या है? त्रिभुज। अगर इधर त्रिभुज बना है तो ये हो सकता है समबाहु त्रिभुज हो। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। समझ में आया कि वैसे गेस करोगे? क्लियर है ना? चलिए आगे। अगर वो वाला आगे लिखा हुआ है हाँ तब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सभी त्रिभुज समबाहु नहीं हो सकते। सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो त्रिभुज हैं, तो इसमें कई त्रिभुज बने हैं, उसी में से एक ये बना है कि नहीं है? तो ये आपका सबसेट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन और बहुत सही है, एकदम समझ जाओगे तुरंत। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी और आपके स्कूल का एक विद्यार्थी, जो आपकी क्लास 11 में है, क्या वह आपके स्कूल में है? बिल्कुल है। अरे आपके स्कूल में ही तो वो पढ़ रहा है, तो आपके कक्षा का एक विद्यार्थी जो है वो सबसेट होगा किसके? पूरे स्कूल के विद्यार्थियों का, क्योंकि उसी में से तो एक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे चलें। और कैसे होगा? जैसे एक मान लेते हैं, विद्यार्थी मान लेते हैं ए है और सबसेट दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसी में से तो एक ए है, तो ये सबसेट है, इसका हो जाएगा। कर लेना, लिखना कोई जरूरी नहीं। चलिए, एक समप्राकृतिक संख्या है और एक पूर्णांक, यहाँ सोचना है, ध्यान दो। ये कहता है कि एक तरफ समप्राकृतिक संख्या है, एक तरफ ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देख लेना, पता नहीं है। ये कहता है एक समप्राकृतिक संख्या है और फिर इसके बाद यहाँ पर गैप दिया हुआ है, और फिर इसके बाद ये कह रहा है कि एक x एक पूर्णांक, समझ में आया? पूर्णांक मतलब क्या होता है? इंटीजर मतलब प्लस माइनस, या तो प्लस या तो माइनस। सम पूर्णांक क्या होंगे? सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 2 4 6, ये सम प्राकृतिक संख्या हो सकती है। और पूर्णांक क्या हो सकता है? -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट हो सकता है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 है, यहाँ 4 है तो इसमें भी 4 है, यहाँ 6 है तो इसमें भी 6 है, तो ये सारे एलिमेंट इसमें हैं। इसके एलिमेंट इसमें भले ही ना हो, लेकिन ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। समझ में आया? क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है? ये इसका एक सबसेट है, हो जाएगा। चले आगे, चल लिख लो, इसे लिखना हो। चले अगले में, और आपसे क्या कह रहा है? x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और उसके बाद में क्या कह रहा है? x किसी समतल में स्थित एक आयत है। एक तरफ ये त्रिभुज दिखा रहे हैं और एक तरफ ये आयत दिखा रहे हैं, बताइए किस एंगल से बराबर होगा? नहीं होगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? नॉट सबसेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। 4 में ये कह रहे हैं रिप्रेजेंट करना है संकेत के रूप में
सांकेतिक रूप में रिप्रेजेंट करना है, जो आप पढ़े हो अभी तक बस वही, है ना। उप समुच्चय होंगे, अधि समुच्चय होगा, एलिमेंट होगा, नॉट एलिमेंट होगा, नॉट सबसेट होगा, इतने ही सारे केवल प्रतीक हैं। ठीक, अगर आप इन्हें अच्छे से जान गए तो शायद इसके अगर एग्जाम्पल लगाओगे तो और इजी लगेंगे। चलिए, पहला दिया हुआ है कि क्यू पी का अधि समुच्चय है। कह रहा है क्यू पी का अधि समुच्चय है। पहला क्वेश्चन, बुक आपके सामने होनी चाहिए क्योंकि बुक रहेगी तभी आप समझ पाओगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्यू दिया है पी का अधि समुच्चय है। हमने क्या बताया था, अगर क्यू है तो क्यू को आगे लिख दो, पी का है तो पी को पीछे लिख दो। क्यू पी का अधि समुच्चय हो गया। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना। क्यू पी का अधि समुच्चय या पी क्यू का सबसेट है। उल्टा आ जाओ, पी क्यू का सबसेट है या क्यू पी का अधि समुच्चय हो जाएगा। चलिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ए बी का उप समुच्चय नहीं है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ए बी का उप समुच्चय नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो ए है वो सबसेट नहीं है किसका, बी का। इतना तो आप समझ ही रहे हो, है ना। आगे अब हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए। कहता है ए समुच्चय पी का अवयव है। ए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए समुच्चय पी का अवयव है। समुच्चय पी का अवयव हो गया। कोई डाउट है इसमें? ए एलिमेंट है किसका, पी का, तो ए समुच्चय पी का अवयव है। क्लियर, चले आगे। चलिए, फिर कहता है ए बी का वास्तविक उप समुच्चय है। ए बी का वास्तविक उप समुच्चय है तो ए सबसेट ऑफ बी उप समुच्चय हो गया। क्लियर, ए सबसेट ऑफ बी। सब वास्तविक ही होते हैं, काल्पनिक थोड़ा ना बात करता है कि काल्पनिक उप समुच्चय आप बना दीजिए। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें इसमें जितने थे सभी हो गए। अब फिर ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय में कौन से समुच्चय किसी उचित किसके उचित उप समुच्चय हैं। फर्स्ट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है। सेकंड दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक चतुर्भुज है। सी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स समचतुर्भुज है। और डी दिया है एक्स सच दैट एक्स एक आयत है। अभी समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। देखो, मिटा नहीं से इरेज कर रहे हैं, लिखोगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 सही, एकदम सही क्वेश्चन दिया है। पहला आपका ए दिया, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है। समझिए इसे मन से। बी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक चतुर्भुज है। सी आपसे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक समचतुर्भुज है। और डी कह रहा है आपसे एक्स सच दैट एक्स एक आयत है ना। हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय का मतलब कह सकते हैं सार्वत्रिक, सभी में उपयुक्त बैठ जाए। समझ में आया, जिसे हम समष्टि बोल देते हैं। अब ऐसी कंडीशन कहाँ से आ रही, देखो ये एक वर्ग है, ये एक चतुर्भुज है, तो वर्ग भी तो एक चतुर्भुज है कि नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का। वर्ग जो है वो समुच्चय इसमें आ गया, चतुर्भुज में आया कि नहीं आया। सम चतुर्भुज भी तो एक चतुर्भुज है, यानी यहाँ पर सी भी जो है वो सबसेट है किसका, बी का। एक आयत भी तो एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पर डी जो है वो सबसेट है किसका, बी का। इस स्थिति में ना, तो यहाँ पर आप क्या आ रहा है आपका कि जो समुच्चय ए है, जो समुच्चय ए है वो बी का, कामा सी का, कामा डी का एक उचित उप समुच्चय है। समझ में आया कि नहीं। फिर से ए के आप कंफ्यूज हो गए, पहले अगर हम ना बताते तो शायद ना होते। चलिए फिर से थोड़ी देर। कहता है कि उचित उप समुच्चय बताइए। उचित हमने शायद लिखवाया नहीं इसलिए कंफ्यूज है। हम देखें, कहता है कि उचित उप समुच्चय जो है वो किसकी प्रॉपर्टी किसमें फॉलो हो सकती है, कौन क्या क्या हो सकता है। एक वर्ग है तो उसे हम चतुर्भुज कह सकते हैं, उसे हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, उसे हम आयत भी कह सकते हैं।
एक वर्ग है उसे हम चतुर्भुज कह सकते हैं, उसे हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, उसे हम आयत भी कह सकते हैं। तो जो ए है समुच्चय ए या ए जो है वो समुच्चय बी सी और डी का एक उचित उपसमुच्चय है। ए जो है समुच्चय बी सी और डी का एक उचित उपसमुच्चय है। अब हम बात करते हैं बी। बी क्या है? बी क्या है? एक चतुर्भुज है। बी जो है एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो ये भी तो एक चतुर्भुज है, और अगर आयत है तो भी एक चतुर्भुज है, और एक वर्ग है तो भी एक चतुर्भुज है। तो ये जो बी है ये समुच्चय ए सी और डी का उचित उपसमुच्चय जो भी है, ठीक है ना। आगे और हम बढ़े, जब हम सी पर आए तो सी क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या है? एक चतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज क्या वर्ग भी हो सकता है? नहीं, समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज आपका ऐसे भी बन सकता है, ऐसे। क्लियर है? समचतुर्भुज आपका ऐसे ही बन सकता है। वर्ग के लिए क्या चाहिए? चारों एंगल राइट एंगल चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। समझ में आया? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो सी है वो समुच्चय बी का एक उचित समुच्चय है। बी का एक उचित समुच्चय है। अगर हम बात करते हैं डी पे, डी क्या है? एक आयत, और आयत क्या है? खाली एक चतुर्भुज है। आयत को केवल चतुर्भुज बोल सकते हैं, ना वर्ग बोल सकते हैं, ना समचतुर्भुज बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि डी समुच्चय बी का एक उचित उपसमुच्चय। क्लियर? अभी नहीं समझ आया? नहीं यार, ये पहला वाला जी वहाँ पर जी आप ये वर्ग को आयत ही कहते। वर्ग आयत है, लेकिन आयत वर्ग नहीं है। समझो, वर्ग आयत क्यों है? क्योंकि वर्ग की सारी प्रॉपर्टी आयत में फॉलो हो रही है। समझिए, वर्ग की सारी प्रॉपर्टी आयत में फॉलो हो रही है, लेकिन आयत की सारी प्रॉपर्टी वर्ग में नहीं है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी 1 मिनट हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे ये आपका एक वर्ग है, ये आपका एक चतुर्भुज कैसे भी बना हो सकता है, बस चतुर्भुज है ना। और ये आपका एक समचतुर्भुज है, और ये आपका एक आयत है। ठीक है ना? ये चतुर्भुज हो सकता है, ये चतुर्भुज हो सकता है, ये चतुर्भुज हो सकता है। चांसेज हैं चतुर्भुज होने के। क्लियर हो जाएगा? अब ये जो एक वर्ग है, इस वर्ग को हम एक चतुर्भुज भी कह सकते हैं। इस वर्ग को हम एक चतुर्भुज भी कह सकते हैं, और वर्ग को हम एक समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, और वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं। वर्ग की सारी प्रॉपर्टी आपके चतुर्भुज से भी मिलती है। चतुर्भुज मतलब क्या? 4 भुजाएं होनी चाहिए, तो वर्ग के पास 4 भुजा है, हो गया। समचतुर्भुज कहता है कि अपोजिट एंगल जो है पैरेलल होनी चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो अपोजिट एंगल इसके पैरेलल है, चारों साइड इक्वल है, समचतुर्भुज हो गया। आयत कहता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, तो अपोजिट एंगल इक्वल है, चारों एंगल राइट एंगल होने चाहिए, चारों एंगल राइट एंगल होने चाहिए, सारे हो गए। क्लियर हुआ? लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं समचतुर्भुज पे, तो केवल एक ही प्रॉपर्टी मिलती है। क्या? चतुर्भुज है ये, ना तो ये वर्ग है और ना ही ये आयत है। जो समचतुर्भुज है ना तो वर्ग हो सकता है ना आयत। वर्ग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समचतुर्भुज की कंडीशन जो है वो वर्ग जैसी नहीं है। इसके कोण जो है 90 से डिफरेंट भी हो सकते हैं, और जब कोण 90 से डिफरेंट हो जाएंगे तो आपका वर्ग नहीं रह जाएगा, ना ही आयत रह जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो इसीलिए कहता है कि ये जो समचतुर्भुज है ये केवल क्या है? केवल चतुर्भुज है, और यही कंडीशन इनकी भी है। एक आयत है, ये केवल चतुर्भुज ही है और बाकी कुछ नहीं है। ना तो एक आयत में आप वर्ग ढूंढ सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों साइड इक्वल है, इसकी चारों साइड इक्वल नहीं। क्लियर है ना? अब तो समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा आपके? ना आ रहा हो तो फिर से मिटाल के फिर से बताएं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे काम भी आएगा डिस्कशन में। बताओ, रहना दे। चलो, अगर ये नहीं आएगा आज देख लेना घर से, तो कल इसे फिर डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है? क्यों लिए क्वेश्चन? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ गलत नहीं है। 6 में लिखा हुआ 1 2 3 के सभी उप समुच्चय लिखिए। यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन आप पहले से जानते हो। उतारे नहीं हो इसे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, लिखा है 1 2 और 3, 1 2 और 3 ये लिखा हुआ। कहता है इसके उप समुच्चय लिखिए। तो n इक्वल टू कितने हैं?
3। तो उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? अब सबसेट कैसे लिखे जाएंगे? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 5 एक हो गया, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3। यहाँ पहुँच गए। अब दो अंक के, 2 अंक मतलब 1 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 1 हो गया। अब 3 अंक पे क्या मिलेगा? केवल 1, 2 और 3। अब आप गिन लीजिए, ये 8 हैं आपके। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? लिख लीजिए। चले आगे। चलिए अगला कहता है 7 में, क्या रिक्त समुच्चय का उचित उप समुच्चय है? कहता है क्या रिक्त समुच्चय का उचित उप समुच्चय है? रिक्त समुच्चय फाई, और फाई का कोई उचित नहीं हो सकता। फाई का कोई उचित समुच्चय नहीं हो सकता। कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो फाई में फॉलो कर जाए या फाई जैसा कोई समुच्चय हो। उचित मतलब क्या? अभी हमने लिखवाया था कि अगर ए बी का उचित उप समुच्चय है तो इसका मतलब ए की सारी प्रॉपर्टी बी की सारी प्रॉपर्टी ए में मिल रही है। समझ रहे हो? लेकिन फाई का कोई भी उचित उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि फाई जैसी कोई प्रॉपर्टी किसी में नहीं है। फाई का मतलब अवयव ना होना। तो क्या एकल समुच्चय में अवयव नहीं है? है ना? परिमित में नहीं है, अपरिमित में भी है, समान में भी है। तो जब सभी में अवयव है तो रिक्त का उचित हो ही नहीं सकता। तो आप क्या लिखेंगे? नहीं। क्लियर? समझ में आया? चलिए अगला कहता है ए बी सी के सभी उप समुच्चय लिख लोगे। जैसे ये लिखा सेम, 1 के जगह ए, बी के जगह 2 के जगह बी और सी के जगह सी, 3 के जगह सी और सेम ऐसे। क्लियर? ये होमवर्क हो जाएगा। अगले में कहता है 9 नंबर में कहता है उप समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। सेम वही दिया है, ए दिया है। ए के उप समुच्चय, एक अंक केवल लिखा है ए और पूछता है इसके उप समुच्चय कितने होंगे? तो n = 1 और नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 1 यानी कितने? 2। और सबसेट लिखेंगे कैसे? सबसेट कैसे लिखेंगे? एक तो 5 और एक तो कितना? सॉरी 1 हो गया, 2 था 2 हुआ। क्लियर? एक आपका है ए बी आप लिख लेंगे और एक आपका 5 है वो हम बता दे रहे। एक आपका लिखा 5 में देखिए ध्यान दीजिए, 5 में नंबर ऑफ क्या एलिमेंट कितने हैं? 0। 5 जो है एक सेट है, 5 जो है खुद एक सेट है और इसमें n = कितना है? 0। और जब n = 0 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 0 यानी कितना? 1। तो 1 5 मतलब 5 ही रह जाएगा। क्लियर? केवल 5 के अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 का मान 1 आया है। क्लियर है ना? तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। और बाकी जो कमियां हैं, जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, जो कुछ अधूरा रह चुका है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पुरानी वीडियोज़ हमारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना।